हेलो एवरीवन। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वह है रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट का मतलब है अधिकार शुल्क। अधिकार शुल्क क्या है, रॉयल्टी क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। रॉयल्टी अकाउंट की डिफिनेशन आपको बताने से पहले कुछ बता दूं कि रॉयल्टी कहाँ कहाँ लागू होती है। रॉयल्टी जो है कोल माइन, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ETC लो चीजों पर लागू होती है, जहां पर यूजर कोई और होता है, ऑनर कोई और होता है। When the property use of the any person and give the some few amount to the owner of the land, owner of the property is known as royalty। मीन्स कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति का उपयोग करता है और एक निश्चित अथवा कुछ राशि उसके स्वामी को भुगतान करता है तो उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। तो अधिकार शुल्क में कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। अधिकार शुल्क कैसे चलता है, कैसे जाना जाता है, ये एक थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसका पूरा प्रयास करूंगा कि इसके 2 से 3 वीडियो बनाए जाए। आज मैं रॉयल्टी से संबंधित कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक और उसका एक एनालिटिकल टेबल या एनालिसिस टेबल आपको बनाना बताऊंगा और साथ बताऊंगा कि कौन कौन से टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। अगले वीडियो में पूरा प्रयास करूंगा कि जनरल एंट्री के अलग लेक्चर और लेजर पोस्टिंग का अलग लेक्चर बनाया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर ध्यान देंगे। बोर्ड पे केवल मैंने लिख रखा है रॉयल्टी अकाउंट, और जो बाकी लिखा उसको भी ध्यान में दें। रॉयल्टी क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि एक व्यक्ति की संपत्ति को उपयोग कर उस व्यक्ति की संपत्ति के बदले कुछ निश्चित अथवा कुछ अमाउंट जो पहले से तय होता है उसे भुगतान कर दिया जाए, उसके मालिक को भुगतान कर दिया जाए, तो उसे हम अधिकार शुल्क कहते हैं। तो पहले तो कुछ जान लेते हैं कि रॉयल्टी के साथ साथ कौन कौन सी कठिनाइयां आएंगी। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटी सी हिस्ट्री क्रिएट करता हूं। आपकी एक जमीन है, ठीक है, उसमें कोयला निकलता है। कोयला का मतलब है, समझ रहे, कोल माइन है, कोयला निकलता है। तो आपने अपनी जमीन जो है मुझे दे रखी है और आपने कहा कि ठीक है, जितना कोयला निकलेगा आप पर केजी 1 रुपया मुझे पहुंचा देना। तो जब शुरुआत में किसी जमीन पे कार्य होता है तो उत्पादन ना के बराबर होता है, प्रोडक्शन नथिंग होता है। नथिंग का मतलब है कि कुछ नहीं होता है। तो जब आप 1 साल तक काम करते गए और कोयला नहीं निकला, तो जब ऑनर ने कहा कि मेरा कितना बना, तो उसने कहा कि सर अभी कोई कोयला नहीं निकला है। तो ऑनर को ये आभास हो जाता है कि अगर आज कोयला नहीं निकल रहा है या कभी ज्यादा निकला, कभी कम निकला, तो ऐसी कंडीशन में मेरी इनकम जो है वो फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो एक काम क्यों नहीं किया जाए कि एक निश्चित किराया कर लिया जाए। मिनिमम रेंट जिसको बोलते हैं, मिनिमम रेंट, एक निश्चित किराया। ध्यान देंगे बोर्ड पर। तो रॉयल्टी का आपने समझ लिया। रॉयल्टी जो है ये फिक्स अमाउंट है या फिक्स रेट है, आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर। अगला है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट जो है ये ध्यान रखेंगे, ये फिक्स अमाउंट है, ठीक है। फिक्स अमाउंट का मतलब है कि जमीन पे उत्पादन हो रहा हो चाहे न हो रहा हो, उत्पादन चाहे हो चाहे न हो, आपको किराया देना होगा। तो ऐसी कंडीशन में न्यूनतम किराया फिक्स हो जाता है कि इससे कम हम नहीं देंगे। मिनिमम रेंट के बाद भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो मिनिमम रेंट पाने पे आप लाभप्रद हो जाएंगे। आपका मतलब है, अब आप समझ लें कौन कौन है, ठीक है। जो यूजर है उस जमीन का, उसको हम लोग लेजी बोलते हैं, और ऑनर है उसको हम लोग लैंड लॉर्ड बोलते हैं। लैंड लॉर्ड का मतलब है ऑनर, और लेजी का एज मतलब है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब जो उस जमीन पे काम करा रहा है। तो ऑनर को अगर किराया मिल रहा है, एक निश्चित किराया मिल रहा है, तो तब तक लाभप्रद होगा, तब तक प्रॉफिटेबल में रहेगा या प्रॉफिट में रहेगा जब तक उत्पादन पर प्राप्त रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगी। मतलब अगर किराया मिल रहा है और कमीशन एज ए कमीशन, मैं कमीशन बोल रहा हूं, कमीशन एज ए कमीशन, जैसे 100 किलो कोयला निकला तो 100 किलो कोयले पे 100 रुपए मिलना है आपको, लेकिन किराया मैंने कहा 120 रुपया। तो 120 रुपए अगर आप पा रहे हो जबकि कमीशन तो 100 रुपए ही बन रहा था, तो आप प्रॉफिट में रहोगे।
लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उत्पादन बहुत ज्यादा निकलेगा, जैसे कोयला निकलेगा 200 किलो, तो 1 रुपए के हिसाब से 200 किलो का हो गया 200 रुपए, और किराया कितना था 120 रुपए। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको 120 रुपए जब आपको देगा तो आप उससे पूछोगे ना कि मेरा कमीशन क्या बन रहा था। जब वो कहेगा कि कमीशन तो 200 रुपए बन रहा था, लेकिन मैं आपको 120 रुपए ही दूंगा क्योंकि मेरा आपका एग्रीमेंट जो है ये था कि 120 रुपए से कम नहीं लेंगे, तो मैं आपको 200 रुपए क्यों दूं जब 120 रुपए का एग्रीमेंट हुआ। तो लैंडलॉर्ड को यह आभास होगा या तो लफड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 120 रुपए मैं ले करके फंसा रहूंगा, वो उत्पादन बढ़ाया जाएगा मेरी जमीन से और खूब कमाएगा मेरे, तो कहेगा नहीं, मिनिमम रेंट तब तक आप दोगे जब तक आप 120 रुपए से कम का काम करोगे, लेकिन जब 120 रुपए से ऊपर का काम होने लगेगा तो मैं ज्यादा वाला लूंगा, मैं किराया नहीं लूंगा। अब देखिए, मिनिमम रेंट तब तक आपको मिलेगा जब तक प्रोडक्शन कम होगा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा है और कमीशन ज्यादा बन रहा है, रॉयल्टी ज्यादा बन रही है, तो मिनिमम रेंट से काम नहीं चलेगा, तब हमको वो चाहिए जो प्रोडक्शन पे कमीशन मेरा बनेगा एज ए रॉयल्टी। क्लियर? तो ऐसी टर्म एंड कंडीशन में प्रॉब्लम ये होगी कि प्रॉफिट और लॉस जानने का प्रयास करें। तो यहां पर मैं एक शब्द यूज करता हूं, ठीक है, मैं इसको डाल देता हूं। अब लेजी लैंड आप जान ही गए, आपको प्रॉपर्टी का ओनर और प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्टर। तो एक होता है शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग कैसे आती है? जब हमारा MR मिनिमम रेंट रॉयल्टी से, ठीक है, मिनिमम रेंट रॉयल्टी से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, मिनिमम रेंट ग्रेटर देन रॉयल्टी। तो ऐसी कंडीशन में आप शॉर्ट वर्किंग में होगा। शॉर्ट वर्किंग एज ए लॉस कहा जाएगा, ठीक। कभी कभी उल्टा होगा, सरप्लस। सरप्लस कब होगा? जब अपोजिट होगा, जब रॉयल्टी ज्यादा होगी मिनिमम रेंट से, ठीक है, मिनिमम रेंट से ज्यादा होगी तो हम लोग बोलेंगे एज ए प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट का कितना हिस्सा आप ले पाओगे, यही टर्म एंड कंडीशन है। इस प्रॉफिट में से कॉन्ट्रैक्टर कितना यूज कर पाएगा अपने लॉस की रिकवरी के लिए, मतलब इस प्रॉफिट का यूज अपने लॉस की रिकवरी के लिए कितना वो कर पाएगा, इसी को बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग रिक्यू। क्या बोलेंगे? शॉर्ट SW रिक्यू, शॉर्ट वर्किंग रिक्यू। ये भी एज ए प्रॉफिट है। ध्यान रखें, ये वो प्रॉफिट है जो लेजी, ठीक है, लेजी अपने लॉस की रिकवरी के लिए ले पाता है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिक्यू। क्लियर? जैसे अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट हुआ 200 रुपए, कमीशन बना 120 रुपए पे डन हुआ था, 80 रुपए की प्रॉफिट हुई, तो उस 80 रुपए की प्रॉफिट से वो अपने लॉस की रिकवरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लॉस क्या है जान ले आप, एक मैं एग्जांपल देता हूं, समझेंगे। 120 रुपए आपको देना ही देना है। आप कौन हो? पर समझ लो आप लेजी हो। 120 रुपए आपको देना ही देना है और आप लैंडलॉर्ड को 100 रुपए ही दे पा रहे हो, तो 20 रुपए तो अपने जेब से भरना पड़ेगा, तो 20 रुपए लॉस होगा। लॉस तब तक होता रहेगा जब मिनिमम रेंट से कम पैसा देने की क्षमता लेजी के पास हो, लेकिन लेजी को 120 रुपए देना पड़े, और जब 120 या उससे ज्यादा देने पड़ेंगे, 120 से ज्यादा देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट की कंडीशन होगी। तो लैंडलॉर्ड ने तो बांध रखा है कि मैं प्रॉफिट में ही रहूं, तो लैंडलॉर्ड जो है लेजी की रिकवरी करने के लिए, लॉस की रिकवरी करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस बनाता है। उस टर्म एंड कंडीशन के अनुसार अगर लॉस की रिकवरी प्रॉफिट से हो जाती है, ठीक है, तो समझ जाइए उस प्रॉफिट को बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग रिक्यू। और जब लॉस ज्यादा हो और प्रॉफिट कम हो, रिकवरी ना हो पाए लॉस की, तो उस लॉस को बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यू। क्या बोलेंगे? शॉर्ट वर्किंग अन, ठीक है, रिक्यू। शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यू का मतलब है नेट लॉस। क्या मतलब है? नेट। तो इतनी चीजें आपको जाननी होंगी। रॉयल्टी क्या है, मिनिमम रेंट क्या है, शॉर्ट वर्किंग क्या है, सरप्लस क्या है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यू क्या है, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यू क्या है। इसके लिए मैंने कुछ बना रखा है, बोर्ड पे देखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक एनालिटिकल टेबल या एनालिसिस टेबल तैयार करना होगा, एवं फोकस करेंगे। विदाउट टेबल जो आगे ना तो जर्नल एंट्री कर पाएंगे, आप लेजर पोस्टिंग कर जाएंगे। ईयर लिखेंगे, कितने साल का एग्रीमेंट हुआ है लैंडलॉर्ड और लेजी के
बीच में। अभी ध्यान रखेंगे, मैं कॉपीराइट या पेटेंट राइट नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं कोल माइन पढ़ा रहा हूं। आउटपुट क्या होगा, उत्पादन क्या प्राप्त हो रहा है। उत्पादन जो है कोयला जो होगा इन टन ही नापा जाता है। टन का मतलब है ठीक कुंतल में, या तो किलोग्राम में भी आप समझ सकते हैं, केजी लिख लें। रॉयल्टी जो है एट द रेट ऑफ इन रुपीज होगी, रुपए में होगी। मिनिमम रेंट भी एट द रेट ऑफ रुपीज में होगा, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग एज ए लॉस होता है। लॉस कितने जो होते हैं समझने जो होते हैं। सरप्लस क्या होता है, प्रॉफिट होती है, ठीक। यही प्रॉफिट आप जो है यूज कर पाओगे तो यहां चले आएगा, कहां पे आ जाएगा, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में जो यूज होगा। और जो यूज नहीं होगा वो सीधे यहां से उठेगा और पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में जाएगा। इसको समझ लीजिए आप, जैसे 180 रुपए का लाभ हुआ सपोज दैट, और लैंडलॉर्ड ने आपको 150 रुपए यूज करने का अधिकार दिया, तो जो 30 रुपए आप यूज नहीं कर पा रहे, मैंने आपको बता दिया पहले कि आप कौन, आप लेजी हो, लेजी वहां के कॉन्ट्रैक्टर। तो जो आप यूज नहीं कर पा रहे हो अपने लॉस की रिकवरी के लिए, वो पूरा प्रॉफिट इसके खाते में जाएगा, इसके लैंडलॉर्ड खाते, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब को हम लोग बोलेंगे नेट लॉस, ठीक है। और यहां से पूरा उठ के जो प्रॉफिट यूज नहीं हो रहा है वो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में जाएगा। तो यहाँ पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में पहला क्या जाता है, एमआर जाता है। एमआर का मतलब है मिनिमम रेंट प्लस अनयूज प्रॉफिट। अनयूज प्रॉफिट का मतलब है जो प्रॉफिट लॉस की रिकवरी के लिए नहीं उपयुक्त है वो यहां जाएगा। यहां दो चीज जाएगी, ध्यान रखिएगा। एक जाएगा एमआर, एमआर का फुल फॉर्म क्या है, मिनिमम रेंट, और प्लस अनयूज प्रॉफिट। अनयूज प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कि प्रॉफिट लॉस की रिकवरी के लिए अवेलेबल नहीं है, एक्सेस प्रॉफिट है, वहां चला जाएगा, ठीक है। तो या फिर से फीडबैक लें। सबसे पहले क्या बनेगा, ईयर। दूसरा बनेगा आउटपुट इन टन। रॉयल्टी रुपीज में होगी, मिनिमम रेंट रुपीज में होगा। अब याद ध्यान रखना है शॉर्ट वर्किंग कैसे आएगी, जब एमआर रॉयल्टी से ज्यादा होगी तो आप, ठीक है, चले जाओगे शॉर्ट वर्किंग लॉस में। जब रॉयल्टी एमआर से ज्यादा होगी, उल्टा हो जाएगा, तो आप क्या चले जाओगे, प्रॉफिट में, ठीक है। जो प्रॉफिट का हिस्सा यूज में होगा, यूटिलाइज या यूज प्रॉफिट, वो यहां जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, जब एस डब्ल्यू मतलब शॉर्ट वर्किंग SWR से ज्यादा होगी तो आप क्या हो जाओगे, नेट लॉस में आ जाओगे। लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। और इस पेमेंट में क्या जाएगा, एमआर जाएगा। एमआर का फुल फॉर्म मिनिमम रेंट, ये जो अमाउंट देख रहे हैं फिक्स अमाउंट, और अनयूज प्रॉफिट ऐसी प्रॉफिट जो आपके लॉस की रिकवरी के लिए संभव न हो, उसको आप सीधे यहां से यहां ले आए, मीन्स एक्सेस प्रॉफिट आप लिख सकते हो, एक्सेस प्रॉफिट, ठीक है, एक्सेस प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है, अब आपको मैं जरा ये बता दूं, और भी बातें, दो तीन बातें बता दूं कि ये जो टेबल चलता है उसके लिए लेजी और लैंडलॉर्ड में 3-4 तरह की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। आप कह सकते हो रिकवरी ऑफ लॉस, रिकवरी ऑफ शॉर्ट वर्किंग और लॉसेस। शॉर्ट वर्किंग एंड लॉसेस की रिकवरी करने के लिए पहली कंडीशन होती है कि लैंडलॉर्ड जो है लेजी को जो कंडीशन बनाता है कि आप लॉस कैसे रिकवर करोगे। लॉस को रिकवर करने के लिए वो बनाता है फर्स्ट फ्यू ईयर, फर्स्ट फ्यू ईयर का मतलब है, फर्स्ट फ्यू ईयर का मतलब क्या है, फर्स्ट फ्यू ईयर का मतलब है कि आप अपने लॉस की रिकवरी, ध्यान देंगे, आप अपने लॉस की रिकवरी कुछ वर्षों में कर सकते हो। मतलब आपकी जो भी लॉस हुए हैं, जो भी आपका लॉस हुआ है उसकी रिकवरी जो है कुछ वर्षों में हो सकता है। मतलब आपको जो लॉस हुआ है 3 साल में रिकवर कर सकते हो, आपको जो लॉस हुआ है शुरुआत के 4 साल में रिकवर कर सकते हो, आपको जो लॉस हुआ है शुरुआत के 5 साल में रिकवर कर सकते हो। कुछ सालों में ही रिकवर करने का मौका होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का है तो शुरुआत के 3 साल तक आपको मौका देंगे, जो भी लॉस है उसकी रिकवरी आप कर लें। 3 साल के बाद अगर कोई मिनिमम रेंट से ज्यादा कमीशन बनेगा, ध्यान रखें मैं क्या कर रहा हूं, मिनिमम रेंट से ज्यादा कमीशन बनेगा, वह कमीशन भी पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
मतलब एक निश्चित समय के बाद लॉस की रिकवरी नहीं होगी। दूसरा होता है फर्स्ट फ्यू ईयर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू ईयर थोड़ा सा आसान होता है और प्रॉफिटेबल होता है लेजी के लिए। नेक्स्ट फ्यू ईयर में क्या करते हैं, जब भी लॉस होगा उसकी रिकवरी अगले कुछ वर्षों में होगा। जैसे पहले साल का लॉस दूसरे और तीसरे ईयर में, दूसरे साल का लॉस तीसरे और चौथे ईयर में, तीसरे साल का लॉस चौथे और पांचवें ईयर में, अगले 2 वर्षों में या अगले 3 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में। ध्यान रखेंगे जब जब लॉस होगा वह लॉस उस ईयर को छोड़ के आगे सामने वाले 3 साल, 5 साल, 4 साल जो भी कंडीशंस बनेगी तब तक होता रहेगा लॉस की रिकवरी, जब तक लेजी एंड लैंडलॉर्ड का कॉन्ट्रैक्ट क्यों न बंद हो जाए। जब तक चलता रहेगा तब तक होगा। मीन ऐसे आप कर सकते हो कि नेक्स्ट फ्यू ईयर में लेजी को प्रॉफिट होता है, जब जब लॉस होगा वो अपनी रिकवरी कर सकता है। क्लियर। तो फर्स्ट फ्यू ईयर में होता क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट लाइफ में एक बार कुछ वर्षों में, नेक्स्ट फ्यू ईयर में तब तक होता रहेगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। एक होता है नो कंडीशन। नो कंडीशन का मतलब कोई कंडीशन नहीं, लॉस होगा तो लॉस होगा, लॉस होगा तो क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे लॉस होगा तो इस लॉस को नेट लॉस में ट्रांसफर करते रहेंगे, हमेशा कोई रिकवरी नहीं करने देंगे। और जो भी सरप्लस होगा प्रॉफिट वो उठ के यहां जाएगा, कहां, एक्सेल प्रॉफिट में पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में। ऐसे में लेजी हमेशा लॉस में होता है, प्रॉफिट में हमेशा लैंडलॉर्ड होता है। मींस लॉस होगा तो नेट लॉस में जाएगा, प्रॉफिट होगा तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, जब्त कर देगा। तो 3 कंडीशन पहले महत्वपूर्ण है, फर्स्ट फ्यू ईयर, नेक्स्ट फ्यू ईयर और नो कंडीशन। एक होता है स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस, ये सब कंडीशंस हैं। स्पेशल कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे पहली कंडीशन में काल में बना रहा हूं, पहली कंडीशन जैसे आउटपुट आपका बांध दिया जाए कि आउटपुट जो है एक निश्चित बांध दिया जाए, इससे कम हुआ तो रिकवरी नहीं करने देंगे। क्लियर। ऐसे मान ले, या जब भी प्रॉफिट होगा सरप्लस होगा तो 50-50 बांट लेंगे, आधा आप अपनी रिकवरी के लिए रख लेना, आप कौन, लेजी, आधा मैं रखता जाऊंगा। ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस बनाई जाती हैं जिसमें लैंडलॉर्ड अपना पक्ष हमेशा रखता है, तो वो कंडीशन क्वेश्चंस में दी जाती हैं। तो ये 4 चीजें होती हैं जिसके अनुसार ये टेबल चलता है और इसी टेबल के आधार पर जनरल नॉलेज किया जाता है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आज मैं शॉर्ट तरीके से आपको समझाने में सफल रहा और आप वीडियो को 1-2 बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में मैं जनरल और लेजर पढ़ाने का प्रयास करूंगा, उसके बाद के वीडियो में ही क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।